जीवन में उत्साह बहुत बड़ी चीज है। छोटे 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 प्लान बनाया करो दिन में 12 बजे तक का, दिन में 12 बजे तक का। तो 12 बजे तक का नहीं पूरा होगा तो 4 बजे पूरा हो जाएगा। तो जब हर दिन तुम्हारा टारगेट पूरा होगा तो तुम देखना तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा होगा। तुम टारगेट बना लेते हो, पूरा दिन पूरा ही नहीं कर पाते हो, और जब 30 दिन तुम निराश होते हो तो निराशा तुम्हारे नेचर का हिस्सा बन जाती है। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लें तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया, क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं। बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता अगर तुम गौर करो। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बना कि कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार, सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। सबसे एक से एक हुनरबाज लोग मजदूरी करते हैं। पैकेज चाहे जो है तो मजदूरी ही। और प्राइवेट सेक्टर आदमी की जान निकाल लेता है। इससे जब मेरे सामने कोई कहता है ना कि पैसा हाथ की मैल है, तो मैं कहता हूं दिखा निकाल के। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कह रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई हॉरोस्कोप देख रहा तो उनको बता रहा राजा राघव राजा सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुद्ध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़। इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है। असंभव मजाक में कैसे बदले? कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या है, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। साइकिल है प्रिपरेशन। आज तुम्हें साइकिल चलाना मजाक लगता है। आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तुम कहते अरे यार साइकिल में क्या है? अब तुम्हारे लिए क्या है ना। लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा, तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज का एक तरीका है और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा। उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो सीधे देखो। कहां किसको सीधे दिखाई पड़ता है? पैंडल पे पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। हम आप यही करो, समझो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या आवश्यकता है। अगर समझदारी नहीं पैदा हुई तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। शिक्षा अगर विजडम नहीं पैदा कर पा रही है, वेस्ट है। तो जो लोग नौकरी करते हैं वो सब बेवकूफ है क्या? ना, ये मैंने कब कहा? मैंने भी तो नौकरी की है। प्रिटेंड हो रहा है ऐसा, मतलब कि भैया नहीं आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, आपको ये करना नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने भी नौकरी की। मैंने आखिर 20 साल जीवन में नौकरी की, कई इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया, वो तो नौकरी ही था ना। लेकिन मैं आगे निरंतर ऑप्शन देखता रहा। मैं कहीं स्टेबल नहीं हूँ। एक से एक सवाल था कि जेब में जब पैसा घर वाले दे, कट्टा खरीदे कलम? कलम खरीदेंगे तो सरकारी कट्टा मिलेगा। अगर पैसा जेब में है और कलम खरीद लिए, सरकारी कट्टा मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एसएसपी हो जाएंगे, डीसीपी क्राइम हो जाएंगे, दुनिया सलाम करेगी। और अगर कट्टा खरीद लिए तब पूरे जिंदगी भर किसी कलम की गुलामी करनी पड़ेगी, यानी वकील की। तो खरीदना बुरा नहीं है। अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कोई बड़ा अन्वेषी टाइप का लड़का है, उसके जीवन में मेरे जैसे पिता नहीं रहे होंगे। तो अच्छा सवाल किया। तो मैं कहूँगा बेटा कलम खरीदना, और कलम खरीद के जब तुम कलम खरीद लोगे तो कोशिश करो कि भारत सरकार तुमको ऑफिशियल कट्टा दे और फिर सिंघम बन जाओ। इस देश में आदमी
पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए, कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। शक्ति और इंसाइट पे काम कर लो और साल भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गारंटी। बाकी पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं होता। पढ़े तो 15 साल, पिछले 15 साल पढ़ के तो आए हो, इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाओ। कुछ नहीं दिया तुमको शिक्षा ने, तुमको शिक्षा ने सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। डिप्रेशन दिया, फालतू का, मेहनत गलत दिशा में कराया। 90% लाना है, 4 डालोगे तो 90%। भागना बंद कर दो, तुम शक्ति और इंसाइट बढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ो और विजुअलाइज करो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, कि मुझे बताना क्या चाहता है। और देखो 6 महीने में कैसे तुम्हारे मानसिक विकास होता है और बिना किसी मदद के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? तो क्यों पूछो तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना, भाई साहब होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की। एम्बियंस अच्छा होता, और अच्छा होता। चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने लगा। तो प्रेम 2 तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे हैं, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है, और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। पंजाब वो जगह है जहां सबसे पहली बार भारत नौजवान सभा का गठन हुआ था। सरदार भगत सिंह दुनिया के एकमात्र आदमी जिनका फांसी चढ़ने से पहले 4 किलो वजन बढ़ गया था, एकमात्र आदमी, और उनकी फांसी एक दिन पहले हुई थी। गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली कि पब्लिक अटैक कर सकती है लाहौर जेल को। देयर वाज ऑल अपॉर्चुनिटी फॉर सरदार भगत सिंह कि वो चाहते तो इंडिया छोड़ के चले आते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे कभी भागने वाले के रूप में देखे, मुझे नहीं जाना कहीं। तो 24 के बजाय 23 मार्च को उनको फांसी हुई, और जब 4 बजे उनके पास पहुंचे लोग तो वो नहा धो के एकदम तैयार और किताब पढ़ रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ी तो शायद ही आप में से कोई हाथ उठा पाए। किताब पढ़ रहे थे, किताब। 4:15 पे वो आदमी रेडी किताब पढ़ रहे थे, और जब बारकर ने उनसे पूछा, जेलर ऑफ लाहौर, व्हाट इज योर लास्ट विश, तो बोले 15 पेज बचे हैं, पढ़ ले। यूथ को ऐसा होना चाहिए, ये होता है यूथ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो लास्ट लेटर उन्होंने लिखा उसमें लिखा कि मेरे जाने के बाद इस देश में इतने भगत सिंह पैदा हो जाएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और 1942 में वही हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। The valley of the shadow of death, I take